कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, कोई मुझे जंगली कहे तारीफ करूं क्या उसकी। पुराने और मस्ती भरे गाने के यदि आप शौकीन हैं तो आपने शम्मी कपूर के कई गाने सुने होंगे। उन पर फिल्माए गानों में एक अलग तरह की एनर्जी होती थी। मैं हूं वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। प्यार करूं कैसे प्यार करूं, बदन पे सितारे लपेटे हुए। फिल्मों में उनके लिए गाने हाई पिच वाले रखे जाते थे। शम्मी के अधिकांश गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं। उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उनके गाने सिर्फ रफ़ी साहब ही गाएं। ना मुझसे नहीं इस अंबर के मोहब्बत जवां रहेगी। शम्मी कपूर को द शम्मी कपूर बनाने में रफ़ी साहब का बहुत बड़ा योगदान था। रफ़ी साहब फिल्मों में गाने अभिनेता को ध्यान में रखकर गाते थे। वहीं शम्मी भी अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए इस कदर दीवाने थे कि अपनी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के समय वे खुद रिकॉर्डिंग थिएटर में उपस्थित रहते थे। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी ने बहुत से सुपरहिट गानों में एक साथ काम किया। बदन है गुल बदन फूलों की महक, चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये हम डरे दिल के मालिक हैं हम। शम्मी कपूर के लिए गाते हुए मोहम्मद रफ़ी ने जिस ऊर्जा, उत्साह, रोमांच को पैदा किया, उसे शम्मी कपूर ने बहुत खूबसूरती से सिनेमाई पर्दे पर जीने का काम किया। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 1950 और 60 के दशक का लगभग हर हीरो रफ़ी की आवाज का दीवाना था, लेकिन उन अभिनेताओं ने दूसरे गायकों की आवाज का भी इस्तेमाल किया। लेकिन क्या आप शम्मी कपूर के एक भी चार्टबस्टर गाने की कल्पना कर सकते हैं जिसे रफ़ी ने नहीं गाया? देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी दिल। शम्मी कहा करते थे कि रफ़ी मेरी आवाज थे, जैसे मुकेश मेरे बड़े भाई राज कपूर की आवाज थे। लेकिन राज कपूर के लिए अन्य गायकों ने भी गाया। मैं किसी अन्य गायक का सपना भी नहीं देख सकता था। रफ़ी मेरे जंगलीपन को कैद कर सकते थे। मेरे अप्रत्याशित डांस मूव्स उनकी आवाज में ऐसे थे जैसे रफ़ी साहब मेरे शरीर और आत्मा में प्रवेश कर गा रहे हों। एक इंटरव्यू में शम्मी ने मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए कहा था कि मैं रफ़ी साहब के बिना कुछ नहीं था। रफ़ी साहब शम्मी के गानों को गाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखते थे कि शम्मी कैसे एक्सप्रेशंस दिया करते हैं। तारीफ करूं क्या उसकी जिस। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि वे अपने हर गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ये बात मालूम हुई। दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। ऐसे में एक दफा एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले शम्मी ने रफ़ी साहब के आगे शर्त रख दी थी। ये गाना काफी हिट रहा था। आज द दिल्ली टॉकीज के इस एपिसोड में इसी गाने पर बात करते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। शम्मी कपूर हमेशा अपने किरदारों के साथ ही साथ गानों को लेकर भी काफी सजग रहते थे। वे हमेशा इस बात पर गौर करते थे कि कैसे फिल्म में गाना पिक्चराइज होगा और गाने के लिए आवाज कौन देगा। ऐसे में उनकी पहली चॉइस हमेशा मोहम्मद रफ़ी हुआ करते थे, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज उन पर सूट करती थी। 26 अप्रैल 1968 को फिल्म ब्रह्मचारी रिलीज हुई थी। फिल्म में शम्मी कपूर के ऑपोजिट एक्ट्रेस राजश्री थी। साथ ही भप्पी सोनी निर्देशित इस फिल्म में मुमताज, प्राण, जगदीप आदि की अहम भूमिका थी। यह अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म रही थी और फिल्म के सभी गाने भी हिट रहे थे। सबसे ज्यादा फिल्म का गाना दिल के झरोके में तुझको बैठाकर सुपरहिट रहा था। इस गाने की रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो शम्मी कपूर भी स्टूडियो पहुंच गए थे। झरोके में तुझको बिठाकर यादों को तेरी। ये गाना काफी मुश्किल था और इसमें सांस पर कंट्रोल करने का बेहद अहम रोल था। मैं दिल के पास मत हो मेरी जान। गाने को लेकर शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब के सामने एक शर्त रखी और कहा, रफ़ी साहब अगर आप एक ही सांस में इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा देंगे तो आपकी तारीफ में 4 चांद लग जाएंगे। शम्मी की इस बात पर रफ़ी साहब सिर्फ मुस्कुरा दिए। जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफ़ी साहब ने सभी को हैरान कर दिया। डोली में होगी तू रुखसत
लेकिन महक रफ़ी साहब ने सिर्फ एक टेक में पूरा गाना एक ही सांस में रिकॉर्ड कर दिया। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे। मोहम्मद रफ़ी ने जैसे ही गाना खत्म किया, शमी दौड़कर उनके पास गए और गले लगाए। उन्होंने कहा, आपके जैसा कोई नहीं। इस पर रफ़ी ने कहा, ऐसी शर्तें मत लगाया कर, नहीं तो तुम्हारे गाने कौन गाएगा। रफ़ी साहब के इंतकाल पर शमी ने कहा था, ये मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरी आवाज़ चली गई हो, अब मैं फिर कभी पहले जैसा शमी कपूर नहीं बन सकता। शमी सही थे, उनके स्टारडम का बहुत बड़ा श्रेय रफ़ी की गायकी को